कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चलिए अगला काव्य 38वें काव्य को हम प्रारंभ करते हैं। ये आचार्य श्री का बड़ा प्रिय काव्य है। आचार्य श्री अपने प्रवचन में साल भर में 2-4 बार तो इस काव्य का आख्यान ले ही लेते हैं। ऐसा विशिष्ट काव्य इस कल्याण मंदिर स्तोत्र का आप लोगों के सामने आ रहा है। आकर्ण्य तोपी मैं तोपी निरीक्षितोपी आकर्ण्य तोपी मैं तोपी निरीक्षितोपी नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या नूनं न चेतसि मया विगतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः इस 38वें काव्य में भगवान की भक्ति करते हुए जनवात्सल जन बांधव भगवान के लिए संबोधन दे रहे हैं कि जगत बंधु मया आकर्णता अपि यानी मैंने आपको भगवान सुना भी है, महिता अपि मैंने आपकी पूजन भी की है, निरीक्षिता अपि यानी मैंने आपके दर्शन भी किए। पहले 3 काव्यों में कि भगवान मैंने आपके कभी भी वचनों को नहीं सुना, कभी भी आपकी पूजा नहीं की, कभी भी आपके दर्शन नहीं किए। और अब इस काव्य में कह रहे हैं कि भगवान मैंने हे जगत बंधु मैंने आपको सुना भी है, आपकी पूजन भी की
चेतसी ना विदतासी, लेकिन मैंने कभी भी भक्ति पूर्वक आपको अपने चित्त में धारण नहीं किया। तेन दुख पात्रम जाता अस्मि, इसीलिए संसार में दुख उठाता फिर रहा हूं। यस्मात् भाव शून्य क्रिया ना प्रतिफलन्ति, भाव शून्य क्रियाएं सब करते हुए भी, पूजा करते हुए भी, दर्शन करते हुए भी, श्रवण करते हुए भी, यदि वो क्रियाएं भाव शून्य हो रही हैं तो वो प्रतिफलित नहीं होती, यानी फल देने वाली नहीं होती। जैसा फल उन क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए था कि हम संसार से पार हो गए होते, लेकिन हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब है क्रियाओं को करते हुए भी हमने भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं किया। जैसे बुंदेलखंड में कहते हैं, ऊंसई क्रियाएं अपनी चलती रही। और उसमें कारण क्या है? क्योंकि हर क्रियाओं के पीछे अपना वहां पर उद्देश्य कुछ इस प्रकार का है। दर्शन हमारे दर्शन के नहीं, प्रदर्शन के लिए खड़े हुए। हम दर्शन करने यदि आए तो साधारण भी आ सकते हैं, लेकिन हम सज धज करके यदि तैयार होकर के आ रहे हैं तो वहां पर प्रदर्शन का भाव हमारे साथ साथ में लगा हुआ है। और साथ ही साथ में पूजन भी यदि हम कर रहे हैं और उस पूजन में भी हम यदि अपने द्रव्य को दिखा रहे हैं कि देखो हम कैसी कैसी द्रव्य चढ़ाते हैं, हम सोने के वहां पर बादाम बना करके चढ़ाते हैं, सोने की वहां पर नैवेद्य चढ़ाते हैं, सोने के लौंग बना करके चढ़ाते हैं, ऐसे भी रहते हैं लोग पूजा करने वाले। लेकिन यदि वहां पर प्रदर्शन का भाव वहां भी छिपा हुआ है तो वो पूजन नहीं, वो भी प्रदर्शन ही हुआ। और श्रवण भी किया, और श्रवण में भी वहां पर यदि अपन ने अहंकार को प्राप्त कर लिया कि अरे हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तो भी वो हमारा श्रवण करना भी एक प्रकार से कहा जाएगा कि संसार से पार लगाने वाला है। तो इन तीनों क्रियाओं को करते हुए भी जब तक भगवान को हृदय में नहीं बिठाएंगे तब तक वो हमारी सारी क्रियाएं केवल एक रूटीन जैसा बन के रह गई हैं, और उसके माध्यम से हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए था वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हमें क्रियाओं के प्रति देखना है कि हम हर क्रियाओं को करते हुए किस प्रकार से उन क्रियाओं को संपादित कर रहे हैं। जहां तीर्थ यात्रा भी करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर कि हमने कितनी बंदनाएं करनी है उसकी संख्या में लग जाते हैं, और उसका ही वहां पर हम अहंकार कर लेते हैं। और उसके बाद में ये भी बताते हैं कि हम तो इतनी जल्दी जो है सुबह 9 बजे ही पर्वत से उतर गए थे। भले मानुष गए थे वहां पर तो भगवान की छत्र छाया जहां पर उन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया, वहां पर सुकून से बैठ करके उन सिद्ध प्रभु के गुणों का चिंतन करते, उनकी छत्र छाया में अपने लिए कुछ इस प्रकार की स्तुति के माध्यम से आनंद की अनुभूति प्राप्त करके लौटते, जल्दी लौट करके नीचे क्या खाना पीना घूमना फिरना ही चालू हो जाता है। और उस समय में भगवान की तीर्थ यात्रा करते हुए कई लोगों के भाव जब हमने की थी उस समय में कानों में सुनने में आए थे। कुछ तो ये तक बोल रहे थे, ये भगवान कितने ऊपर बैठ के जाके आपने निर्वाण प्राप्त किया, हम लोगों पे थोड़ी करना नहीं आई आपको कि नीचे से चले जाते। ऐसे भी भाव वहां पर हो रहे हैं, मतलब हम वहां पर भगवान को अपने हृदय में धारण करके ऐसे उद्गार अपने मुंह से कैसे प्रकट कर सकते। तो संसार में बड़ी विचित्रता है, और ऐसा लग रहा है अपने को कि ये कोई दूसरा बोलता होगा, ये अपनी गलत धारणा है। इस भाव में नहीं, पूर्व के भावों में भी यदि अपन ने की होगी यात्रा तो ऐसे भाव हुए होंगे, तभी तो इसके कारण में अपन कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान हमने आपकी सब कुछ क्रियाएं की हैं लेकिन आपको अपने हृदय में बिठाना नहीं। और उसी के कारण में
ये जो सारी क्रियाएं करने के बाद में भी हम यहाँ इस संसार से मुक्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि हमने आपको अपने हृदय में भक्ति भाव से धारण नहीं किया। सुनते भी हैं प्रवचन भी, लेकिन वहां पर भी हमारे भावों में वो निर्मलता नहीं आ पाती। एक रूपक के रूप में कि एक बार एक ऋद्धिधारी मुनिराज के पास में नगर का राजा भी आता था और पूरी प्रजा भी प्रवचन सुनने के लिए आती। और उस प्रवचन में एक दिन ऐसा हो गया कि राजा को विलंब हो गया और ऋद्धिधारी मुनिराज ने प्रवचन प्रारंभ नहीं किया। जैसे ही राजा आए और प्रवचन प्रारंभ हो गया, वहां पर जितने लोग बैठे थे उनके मन में कि क्या हम लोग क्या सुनने वाले नहीं है, श्रोता नहीं है? अरे यहाँ पर भी भेदभाव चलता है, कहाँ रंग और कहाँ राजा, ये तो बाहर की बातें होती हैं। यहाँ तो अध्यात्म के क्षेत्र में सब बराबर हैं, सब श्रोता हैं। लेकिन देखो महाराज जी भेदभाव करते हैं, जब वो राजा आ जाता है तब वो प्रवचन प्रारंभ करते हैं। महाराज जी वहां पर समझ गए उनके भावों को, क्योंकि उनके चेहरे पर समझ में आ रहा था कि वो लोग प्रसन्न नहीं है कि राजा के आने के कारण में प्रवचन शुरू हुए, हमारे आने के कारण क्यों नहीं। और उन्होंने ऋद्धिधारी मुनिराज ने अपनी रिद्धि के प्रभाव से राजमहल में आग लगते हुए दिखाई और विक्रिया के माध्यम से वो आग की खबर भनक जब लोगों को कान में पड़ी तो धीरे धीरे करते करते सारे लोग उठ करके कि हो सकता है राजमहल से आग फेंकते फेंकते हमारे घर में भी पहुंच जाए, और सारे लोग उठ गए। और उस समय में राजन और मुनिराज बाकी सब लोग गायब, और उन्होंने थोड़ी देर में अपनी विक्रिया को वहां पर समेट करके, और उनका वहां पर प्रवचन चल रहा है, धीरे धीरे सारे लोग लौट करके आ गए। और उस समय में आखिरी में समापन करते हुए मुनिराज ने उनसे कहा कि आप लोगों के मन में एक पहले प्रश्न उत्पन्न हुआ था, उसका समाधान हो गया? तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके नमन करके कि महाराज जी अच्छी तरह से आपने समाधान कर दिया कि हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी बैठे बैठे हमें अपना घर दिखाई देता है, हमें अपनी दुकान दिखाई देती है। एक कवि हुए हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने जब पीएचडी की और पीएचडी करके जब वो लौट करके आ रहे थे, तो लौटते समय में पानी के जहाज में से वो लोग आ रहे थे और उनका एक मित्र भी साथ में था। और पानी के जहाज में बहुत लंबा समय यात्रा में लगता है, तो वो उस यात्रा में दोनों या तो अपने परिवार के लिए भविष्य में अपने को क्या करना है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और या कॉलेज में जहाँ पर पढ़ करके आए हैं वहाँ की बातों को लेकर के मशगूल थे। बस इसी में उनका खाना पीना सोना, उसके बाद में बाकी समय बस यही चर्चा, एक उधर की एक इधर की। तो उसमें क्या हुआ, या तो भविष्य की चर्चा चल रही है और या भूत की चर्चा चल रही है, और वर्तमान की ओर कुछ भी ध्यान नहीं। और उसी बीच में हरिवंश राय बच्चन ने देखा कि वो सूर्यास्त का समय था, सनसेट का समय था, और सनसेट जब हो रहा था तो प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुंदर था। बहुत सारे लोग सनराइज तो देख नहीं पाते क्योंकि सब लोग सोते रहते हैं, अधिकतर जनता तो रात में जगने वाली हो गई है, तो सनसेट देख लेते हैं। और सनसेट देखते हैं तो उस समय में वो भी सनसेट देख रहे थे, और उस समय में उन्होंने कहा कि देखो कितना अच्छा प्रकृति का दृश्य है, और अपन इसको छोड़ करके कहाँ भूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और या कहीं अपन आगे जो भविष्य में करेंगे प्लानिंग उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को अपन वर्तमान जो अपने लिए मिला हुआ है अपन उसको खोते जा रहे हैं। तो उसमें पास्ट इज डेड, पास्ट
पास्ट जो है, भूतकाल, वो मर चुका है, भूत है, व्यतीत हो गया है, डेड हो गया। पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबॉर्न। अभी फ्यूचर जो भविष्य है उसका जन्म ही नहीं हुआ, अनबॉर्न। प्रेजेंट इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट। वर्तमान ही अपने सामने उपलब्ध है, इसीलिए वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, अपने लिए प्रेजेंट है। लेकिन अपन उस पर ध्यान ना दे करके जो मर चुका है उसके लिए सोच रहे हैं, या अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है उसके लिए सोच रहे हैं। तो उस समय में उन्होंने कि अब अपनी यात्रा में अपने को वर्तमान में रहना है, और उसके लिए उन्होंने कवि तो थे, एक छोटी सी कविता बनाई उन्होंने, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो आई नहीं छू पाई नहीं। बस ये कविता को उन्होंने कि जब भी अपन वर्तमान को छोड़ करके या भूत की ओर जाएंगे या भविष्य की ओर जाएंगे, तो इस कविता के माध्यम से अपन वर्तमान में लौटने का प्रयास करेंगे, जो अपने सामने है अपन उसका लाभ लें। तो अभी ये काव्य में इसका क्या प्रसंग है? इसका प्रसंग है कि अपन जो भी कार्य करें वर्तमान में होकर के करें। यदि अपन यहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए बैठे हैं तो पूरी तरह से प्रवचन सुनने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम घर में सुबह सुबह उठने के बाद में मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, जल्दी मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। घर में मंदिर को याद करो तो भी वो इतना खराब नहीं, लेकिन जब मंदिर में आ गए, पूजा निष्ठा की, तो आज क्या बनाना है, आज किसको क्या देना है, आज किसका क्या काम करना है, पूजा के बीच में ये चल रहा है, तो वो अपनी क्रिया क्या होगी। फिर ऐसे ही अपन हर कार्य में ऐसा ही जो है आगे आगे का सोच करके, और अब घर पर पहुंच गए तो घर पर पहुंचने के बाद में फिर दोपहर में फिर कहीं जाना है, दोपहर के कामों के बारे में सोचने लगे। दोपहर हुई तो फिर शाम को क्या बनाना है उसके बारे में सोचने लगे। फिर रात में जहां किसी से मिलने जाना है, कहीं मिला हुआ है, उसके बारे में, यानी जिस समय की जो कार्य है वो ना करके हम आगे आगे का जो है सोचते रहते हैं, या फिर भूत के बारे में कि कल वो जो है ये था, कल वहां गए थे। तो ये बस दोनों चीजों में अपन लगे रहते हैं, और उसके कारण में अपन वर्तमान का जो कार्य कर रहे हैं उसमें 100% नहीं दे पाते। और जब तक हम 100% नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हमने हे भगवान आपकी पूजा भी की, आपको श्रवण भी किया और आपके दर्शन भी किए, लेकिन हमने आपको अपने हृदय में नहीं बिठाला, बस वही घटना इसके साथ में जुड़ी रही। तो बच्चे लोगों के लिए भी, जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो उस समय में अब एग्जाम कब होगा, उसमें हम कितने नंबर लाएंगे, उसके बारे में चिंता ना करके, हमको भविष्य में भी, भविष्य में खेलने जाना है, उसकी कोई चिंता ना करके अपन जब पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा 100% पढ़ो। दुकान पर बैठे हैं तो पूरा 100% दुकान को संभालो। कोई भी कार्य करो यदि अपन 100% करेंगे, अपन ऐसा सोचें कि अपन दुकान पर जो है भगवान को याद करके, जैसे कहा कि दुकान पर बैठ करके भगवान को याद करना तो भी ठीक है। दो भाई हैं, एक भाई हमेशा जो है मंदिर की सब क्रियाओं में लगा रहता है, एक भाई दुकान पर ही बैठा रहता है। उसने सोचा कि हमारा जो भाई दुकान पर ही बैठा रहता है आज उसको अवसर दिया जाए, और उससे कहा कि आज तुम जाओ मंदिर, आज हम दुकान संभालते हैं। अब वो चला गया। अब यहाँ पर मंदिर में प्रवचन सुनते हुए भी क्या महाराज जी के प्रवचन कब खत्म होंगे, आज उसको उधार दिया था वो पैसे देने आने वाला है, और यहाँ पर बैठे बैठे भी वो दुकान के ही बारे में सोच रहा है। और भैया वहाँ पर दुकान पर कि अभी देखो हमारा भैया सारे चिंताओं से मुक्त होकर के आज महाराज जी के प्रवचन सुन रहा है। तो वो वहाँ पर बैठे बैठे भी एक प्रकार से कहा जाए कि अच्छा कार्य है। लेकिन यदि ऐसी आदत बन जाएगी कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ही अपना पूरा कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारा जो आदत बन जाएगी वो हर जगह पर इसी प्रकार से होगा। इसलिए हमको जो भी कार्य करते हैं उसको उस समय करते हुए अपने लिए पूरा 100% देने की कोशिश करना चाहिए, तभी हम अपने वर्तमान का लाभ ले सकते हैं, वर्तमान का आनंद ले सकते हैं, प्रेजेंट को एंजॉय
इसी के साथ साथ में कोई क्रियाएं ऐसी भी होती हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जब 45 दिन का बच्चा हो जाता है तो उसको पहली बार मंदिर लाया जाता है। अब उस समय में बच्चे के लिए दर्शन करा रहे हैं, अब वो क्रिया उसकी क्या है, कोई क्रिया में उसके भाव नहीं है। जब वो धीरे धीरे चलने लायक हो जाता है, बोलने लायक हो जाता है, तो उससे कहते हैं बेटा बोलो, भगवान को नमो तू बोलो, झुको ठोक दो, ये सब चीजें उसके लिए सिखा रहे हैं। तो वो क्रियाएं वहां पर अभी देखा जाए तो भाव से नहीं है, लेकिन फिर भी भविष्य के लिए आधार बन रही है। तो धर्म क्षेत्र में क्या होता है, धर्म क्षेत्र में यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसमें पहले अपने को शरीर को लगाना पड़ता है, और शरीर को लगाने के बाद में फिर धीरे धीरे वचनों को लगाना पड़ता है, और उसके बाद में फिर मन भी उसमें लगने लगता है। क्योंकि कारण क्या है उसका, कि अनादिकाल से अपने को पाप के संस्कार तो बने हुए हैं, लेकिन धर्म के संस्कार नहीं। तो धर्म के संस्कार की शुरुआत काय के माध्यम से होती है, और काय से फिर वचन, और वचन से धीरे धीरे मन में। कई लोगों के लिए कि पूजा में हमको कुछ आता नहीं है, भैया खड़े तो हो, इस द्रव्य को उठा करके डालो, धीरे 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 उसके मेहनत को समझने लगेंगे तो फिर हमारे लिए उसके माध्यम से भी आनंद आएगा। और पाप कर्म जो होता है उसमें, पाप कार्यों में सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। जैसे किसी को फिल्म देखने जाना है, मन में आएगा भाव की वो फिल्म देखने जाना है, फिर वो फोन करेगा अपने दोस्त को कि भैया वो टिकट बुकिंग करा लेना, और बाद में फिर स्वयं वो अपनी काया से वहां पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से उल्टी गति जो होती है वो पाप की होती है, वो मन से प्रारंभ होती है, लेकिन धर्म की जो क्रिया प्रारंभ होती है वो काय से प्रारंभ होती है। तो उस दृष्टि से यहाँ पर, लेकिन ये प्रारंभिक भूमिका की बात है। लेकिन यदि अपन हमेशा ही ऐसा सोचते रहे कि बस काय से करते रहो, मन अपना कहीं जा रहा है, वचन कहीं पर जा रहे हैं, तो पूर्ण भाव नहीं यहाँ पर। यहाँ पर अपन जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें अपने को तीनों को लगा करके, मन वचन काय को लगा करके भगवान की आराधना करने के लिए कहा गया है। जहाँ हम पूजा करने के अभ्यासी हो जाते हैं, फिर हमें उस जगह पर आनंद नहीं आता। होता है कि नहीं होता, हम इसी जगह रोज तो कर रहे हैं वहां पर पूजा, इसलिए अपने को वेदी भी अलग अलग परिवर्तित करके पूजा करना चाहिए। मंदिर भी परिवर्तित कर सकते हैं आप लोग, कि आज उस मंदिर में जाकर के पूजा करें, और उसके साथ साथ में तीर्थों पर भी बीच बीच में आप लोग जाते ही रहते हैं, तो उसके माध्यम से अपने भावों की जो है विशुद्धि अपन बार बार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर वैसे ही रूटीन जैसा बन जाएगा, जिसे इसमें कहा गया है यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, वो भाव शून्य अपनी क्रियाएं ना हो जाए, इसलिए अपने लिए इसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। स्तोत्र पाठ भी अपन कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ हुआ, नमोकार की जाप है, पढ़ते पढ़ते अपने को ऐसी आदत हो गई है कि भक्ता मरक प्रणव से चालू होकर के स्तोत्र से जब पहुंच जाते हैं और अपने को पता नहीं पड़ता है कि पूरा का पूरा पाठ हो गया। तो उसके लिए नमोकार मंत्र के लिए भी, स्तोत्र के लिए भी अपन आनुपूर्वी के माध्यम से पाठ करें। उसमें अपने उंगलियों के कोरे पर बैठा करके उनको एक एक काव्य को यदि उंगली पर बैठा लेंगे तो अपन उसका यत्र तत्रानुपूर्वी भी पाठ कर सकते हैं और पश्चात अनुपूर्वी भी पाठ कर सकते हैं। जब आप नमोकार मंत्र को यत्र तत्रानुपूर्वी पाठ करोगे तो आपका मन इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ब्रह्मो अरिहंताणम, नमो ऐरियाणम, नमो लोय सर्वसौणम, नमो वज्राणम, नमो सिद्धाणम, ये पाठ करके देखो, तब वहां पर एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में आपका मन इधर उधर चला जाए, देख लो कहीं नहीं जाएगा। तो अपने मन को जो एक बंदर की तरह है, उसको लगाने के लिए शुद्ध स्कंद का आलम्बन लेना पड़ता है, तब जाकर के अपना मन भी उसमें लगता है। नहीं तो अपनी क्रियाएं वचन के माध्यम से हो रही हैं, काय के माध्यम से हो रही हैं, लेकिन यदि इसमें मन नहीं लग रहा है तो हमें वैसा लाभ प्राप्त नहीं होगा जैसा कि आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए इस काव्य में आचार्य महाराज ने कहा है कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। तो अपन इन कार्यों को इस प्रकार से संपादित करें जिसके माध्यम से अपनी सभी क्रियाएं भाव से युक्त हों, और साथ साथ में दर्शन
जहाँ जिन्होंने एक बार दर्शन करने के बाद में भगवान को अपने हृदय में ऐसा बिठा लिया कि अब इसके बाद में अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष देश। संसार में कोई कितना भी बड़ा प्रलोभन दे दे, लेकिन भीतर आप प्रभु के अलावा कभी किसी के सामने से झुकाने के लिए तैयार ना हो, वो सही दर्शन तो वो है। और श्रवण तो वो सही श्रवण है कि जिसने एक बार सुना और उसके बाद में सारे पापों को तिलांजलि दे करके और मुक्ति के मार्ग पर लग गए। ऐसे इंद्रभूति गौतम गणधर बन गए। उन्होंने एक बार सुना और उसके बाद में सब कुछ छोड़ करके मुक्ति के पथ पर लग गए। और पूजन भी वही उनकी प्रसिद्ध है जो हमने पहले सुनाया था आपको, पद्मनाथ नाम के राजा ने, कि एक बार भगवान के समोषण में गए। पहले मिथ्या दृष्टि के गुरु के उपदेश सुनकर के उनको दृष्टि प्राप्त हुई और एक बार भगवान की पूजा की और स्वयं पूज्य बन गए। तो ऐसी आराधना जहाँ पर अपन सुनते भी हैं, करते भी हैं, पूजा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके करते करते साथ साथ में अपने लिए मन में कि जिनेंद्र भगवान के अलावा हमारा माथा कभी किसी के सामने ना झुके, तब वो हमारा दर्शन, वो पूजन और वो श्रवण हमारे लिए हितकारी हो सकता है। ऐसी दृष्टि से ऐसी भक्ति हमारे मन में सभी के अंदर प्रकट हो, इसी भावना के साथ में परिचित हैं। इस काव्य के अर्थ को देख लें कि जहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आकरणे तो भी मैंने भगवान आपको सुना भी, महितो भी मैंने आपकी पूजा भी की, निरीक्षितो भी मैंने आपके दर्शन भी किए हैं, लेकिन ना चेतसी मया विदोषी भक्त्या मैंने आपको कभी भी अपने हृदय में धारण नहीं किया। हे जय बांधव, हे जय बंधु, इसीलिए इस संसार में दुख का पात्र हुआ हूँ। और यस्मात् क्रिया प्रतिफलम की ना भाव शून्य, जो क्रियाएं भाव से शून्य होती हैं वो वैसे फल को देने में समर्थ नहीं होती। इसलिए हर क्रिया को अपन भाव के साथ में संपादित करें, ऐसी प्रेरणा अपने को इस काव्य से प्राप्त करनी। आकर्णितो भी महितो भी निरीक्षितो भी नूनं न चेतसि
पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।